है एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया। एक्सटर्नल पॉइंट से तुम देखोगे तो यहाँ पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर हमने ले लिया इसका सेंटर O, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच दिया, यहाँ से एक लाइन खींच दिया। मान लिया यहाँ पर हमने P पॉइंट ले लिया और A और B, ठीक है। हमको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है AP बराबर क्या प्रूव करना है PB, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन करेंगे OP को, ज्वाइन OP को ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे 9th क्लास के थ्योरी से। 9th क्लास का थ्योरी तुम्हें याद ही होगा। 9th क्लास का थ्योरी क्या था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करो। रूल तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम देखो AO जो लाइन है, यहाँ पर देखो AO जो लाइन है टेंजेंट के ऊपर है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। और BO जो लाइन है वो भी क्या होगा, टेंजेंट के ऊपर है, तो इसलिए ये भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। समझ गया। तो इसलिए तुम इसमें क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है। दोनों में कंपेयर करो तो देखो एक तो आ जाएगा AO बराबर में BO, ये हो गया हमारे पास रेडियस। रीजन में तो लिख देना त्रिज्या है हमारे पास। इसके अलावा तुम देखोगे इसमें दूसरा जो आ जाएगा हमारे पास एंगल A बराबर एंगल B, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे एंगल A बराबर एंगल B हो गया। इसके अलावा तुम देखोगे एक चीज़ हमारे पास कॉमन मिल रहा है OP बराबर OP, ये कॉमन है। और सभी लोग याद रखोगे, भूलना मत कोई भी, जिसको भी बता रहा हूँ सारे के सारे याद रखना इसको, इस थ्योरम को। ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी बहुत सारे एग्जाम होंगे तो उस सब में तुम देखोगे ये 10.2 थ्योरम भी कहते हैं, इसका नाम भी है 10.2 थ्योरम, फेमस है इस नाम से। तो अब तुम देखो ये जो दोनों ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल OPB के, और रीजन हो गया बाय RHS से हो गया ये, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस यूज किया, 90 डिग्री यूज किया और एक साइड यूज किया, तो बाय RHS से हो गया। इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे AP बराबर PB और रूल लिखेंगे CP/CT से, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो टेंजेंट की लेंथ थी वो जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लिख लो, हो गया ये 10.2 थ्योरम। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें तुमको प्रूफ करना है, यहाँ पे जहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये डबल एंगल की वैल्यू को बता रहा है, 2 एंगल OPQ को, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक बार फिगर पहले सब लोग ड्रॉ कर लो, जितने भी लोग हो इसका फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने के बाद तब उसके बाद प्रूफ करना मैं सिखाता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। मैं अभी एक बार यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए सॉल्व करने में भी। उसमें ऊपर फिगर डाल दिया हूँ। ये इसका सेंटर ये बता रहा है O, ठीक है। और यहाँ पर P, यहाँ पर Q, T, और ये एंगल दे रखा है T, हाँ ठीक है। इसमें हमको प्रूव करना है एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, ये हमको प्रूफ करना है। देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तुम्हें पता है, अब ध्यान से देखते चला, लिख लिए हो तो तुम्हें पता है एक चीज़ कि यहाँ पर ट्रायंगल TPQ में TP इक्वल टू हो जाएगा TQ के, क्योंकि 10.2 थ्योरम हमने अभी प्रूफ करके दिखाया है। अभी देखा ना 10.2 थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो इसलिए TP बराबर क्या हो जाएगा, TQ हो जाएगा। तो जैसे ही TP बराबर TQ हो जाएगा तो मतलब तुम्हें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल भी लिख सकते हो, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि दो तुम्हें पता है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उनके बेस के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम इसी चीज़ को लिख लेंगे, यहाँ पे बेस के एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल TPQ इक्वल हो जाएगा एंगल TQP के, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और जो रूल लगा तो रूल तो यही लग गया क्योंकि इसके दो साइड्स क्या थे, इक्वल थे, इसलिए इनके ये बेस के एंगल भी इक्वल हो गए। नाउ
अब इसी ट्रायंगल में तुम देख लो, अब लिख लेते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, यानी ये तीनों को मिला करके हमने लिख दिया 180। अब तुम देख कौन कौन से एंगल को मैंने लिखा, एक बार ध्यान से देख लेना। एक बार हमने लिखा ये वाले एंगल को, एक बार ये वाले एंगल को, एक बार ये वाले एंगल को, यानी ये तीनों एंगल को मिला करके हमने कितना लिख दिया 180 डिग्री। तुम्हें ये भी पता था कि पी टी क्यू प्लस ये दोनों एंगल जो थे वो बराबर ही थे, ये दोनों बराबर थे, तो इसलिए हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार टी पी क्यू लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये 2 बार इसलिए लिख लिया क्योंकि दोनों एंगल क्या थी, इक्वल थे। अब तुम इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास ये कंडीशन बनता है कि 2 एंगल टी पी क्यू बराबर 180 माइनस पी टी क्यू, 180 माइनस पी टी क्यू, ये लिख देते हैं। हमने इसको उधर लेके चला गया और इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब इससे हमारे पास एक कंडीशन बनेगा टी पी क्यू, यानी ये जो बन गया टी पी क्यू बराबर आ जाएगा 180/2 दोनों के लिए, और पी टी क्यू बाई में 2 दोनों के लिए। यानी यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी पी क्यू बराबर आ जाएगा 90 माइनस पी टी क्यू बाई में 2। समझ गया? यानी ये कंडीशन बन गया इक्वेशन नंबर 1, हम इसको बना के छोड़ देंगे। अगेन हम आएंगे दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरा जो इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन को तुम देखो क्या लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ तक समझ गया सारे? यहाँ तक मैंने क्या किया? अब जैसे ही ये हमने कर लिया तो इसके बाद तुम देखो ये जो छोटा एंगल है, यहाँ पे देखना, ये जो छोटा एंगल है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा 90 में से ये वाला एंगल को माइनस करके लिख सकते हैं, यानी ये पूरा 90 डिग्री है और इसमें से अगर टी पी क्यू एंगल को माइनस कर दे तो ये छोटे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाले एंगल का नाम लिख लेते हैं ओ पी क्यू। देखो ओ पी क्यू लिख लेते हैं, ओ पी क्यू, और उसमें से हम क्या लिख देते हैं? बड़े वाले एंगल का नाम लिखते हैं ओ पी टी या टी पी ओ लिख दो, टी पी ओ माइनस टी पी ओ में से माइनस कर दिया टी पी क्यू को, टी पी क्यू को। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि छोटा वाला जो एंगल है वो इस पूरे बड़े वाले एंगल और इसमें से अगर टी पी क्यू माइनस करें तो उसके इक्वल होगा। तुम्हें पता था इसकी वैल्यू थी 90 डिग्री और इसकी वैल्यू टी पी क्यू ही था, इसको हमने कोई चेंजेस नहीं किया और ये जैसा है वैसा ही है। यहाँ तक समझ गया सब? अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक कंडीशन बन रहा है, वो ये कि टी पी क्यू को इधर ले आओ और इसको उधर लेके चलो ताकि हमारे पास दोनों का LHS इक्वल हो जाए। तो हम इसको इधर ले आते हैं, देखो इसको इधर ले आए तो टी पी क्यू प्लस का आ गया और इधर आ गया 90 माइनस का ओ पी क्यू, ये आ गया। अब इसको हमने इक्वेशन बना दिया 2, इक्वेशन 2 बन गया, 1 और 2। अभी समझ लो पहले, फिर उसके बाद लिख लेना, पहले समझ लो, यहाँ से अब प्रूफ ही हो जाएगा, देखना कैसे। तो वे पता है कि इसकी वैल्यू इतनी थी और इसकी वैल्यू इतनी थी, तो दोनों के LHS बराबर थे तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे हमने लिख दिया 90 माइनस का पी टी क्यू बाई में 2 और बराबर इधर लिख दिया 90 माइनस ओ पी क्यू। अब देखो इसमें कौन कौन सा टर्म्स कट जाएगा, 90 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना। यहाँ पे बच क्या गया हमारे पास बच गया पी टी क्यू बाई में 2 बराबर ओ पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आ गया पी टी क्यू बराबर में 2 एंगल ओ पी क्यू। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ गया? यही प्रूफ करना था। इसके यही दो स्टेप है। पहली बार में तो इक्वल करके दिखा देना, फिर सॉल्व करना। लिखो तो सारे लोग। इसमें तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटियल दे रखा है, अब इसमें हमें यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारे 10.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, जिसको मैंने लिया है। अब देख इसमें तुम्हें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वो दोनों सेम ही है। बस इसमें तुम क्या करना है, इसको इतना प्रूफ करोगे। इसमें तुम्हें इतना ही प्रूफ इसलिए करना है क्योंकि बस इसमें क्वाड्रेटियल का नाम दिया हुआ है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का क्वाड्रेटियल है। तुम्हें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ऐसा एक फिगर ड्रॉ करोगे, एक फिगर करो, सब लोग ड्रॉ करो। ये नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का क्वाड्रेटियल है, इसमें कोई ये टाइप नहीं दिया हुआ है। अब इसमें हम नेम ही लिख लेते हैं, ए बी सी डी, नेम लिख लिए।
इसका नाम लिख देते हैं PQRS, PQRS। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये जो पॉइंट है PQRS ये सर्कल का एक एक पॉइंट बता रहा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है। जहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ABCD, ये सब एक्सटर्नल पॉइंट है। ABCD जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। और तुम्हें 10.2 थ्योरम से तुम्हें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम खींचते हैं तो उसकी इक्वल लेंथ होती है। अभी पता चला ना तुम्हें, इसकी इक्वल लेंथ होती है। और ये प्रूव करके भी मैं बता दी हूँ। तो उसी थ्योरम का यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करूँगा। देखो 10.2 थ्योरम का कैसे यूज करूँगा इसमें। तो तुम्हें इसमें लिखोगे डायरेक्टली, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो कि वी नो दैट PD जो हो जाएगा वो DQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, PD हो जाएगा DQ के बराबर। इसी तरह QC जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा RC के। और इसी तरह इसमें तुम देखोगे BS जो हो जाएगा, BS जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, BS हो जाएगा बराबर BR के। ठीक है, इसके अलावा AS बराबर किसके हो जाएगा, AS बराबर हो जाएगा AP के। ये चार इक्वेशन बन गए। और इन चारों के जो रीजन हो गए वो रीजन हो गए 10.2 थ्योरम। वही 10.2 थ्योरम से ये जो साइड्स हो गए इनके, मतलब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स थे, इनकी लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ गया। तो अब तुम्हारे पास जैसी ये 1 2 3 4 इक्वेशन बन गए, तो तुम इस चारों को क्या करोगे, ऐड कर देना। ठीक है, लिखना फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन चारों इक्वेशन से। हेलो, हाँ राजू, ठीक। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इन चारों इक्वेशन से तुम देखो, चारों इक्वेशन से तुम्हारे पास या फिर ऐड भी लिख सकते हो, ये लिख देना, ऐड भी लिख दो, ऐड ही लिख दो, सही रहेगा, ऐड। ठीक है, ऐड कर दो तो आ जाएगा PD प्लस RC प्लस BR प्लस AP बराबर। इसमें तुम जब करोगे तो क्या क्या आएगा, देखो DQ प्लस QC प्लस BS प्लस AS। ठीक है, इन चारों को तुमने ऐड कर दिया, इन चारों को और इन चारों को। तो चारों को ऐड किया तो पेयर बना लो कि कौन कौन सा पेयर एक एक साइड को फॉर्मेट कर रहा है। अच्छा देखो PD प्लस AP, ये PD और AP मिल करके बना रहा है क्या, AD बना रहा है। प्लस RC प्लस BR, देखो RC प्लस BR बना रहा है BC बना रहे। और इसमें देखो DQ प्लस QC ये बना रहा है CD को, और प्लस BS प्लस AS बना रहे हैं AB को। तो जस्ट इसके उल्टा कर दो, क्योंकि तुमको प्रूफ ये करना था। जब उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा, देखो AB प्लस CD बराबर हो गया AD प्लस BC। तुम्हें मैं बता दूं, इसी में क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको भी मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये यहाँ तक हो गया ये वाले का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर मान लो तुम्हारे पास इसी क्वाड्रेटियल का नाम दे दिया रहे कि मान लो ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, मान लो तुम्हें दे दिया रहे कि पैरेललोग्राम है, तो पूरा का पूरा क्या करना है, करना तो इसी टाइप से है, ये क्वाड्रेटियल को करना इसी टाइप से है। पैरेललोग्राम में तुम्हें पता है रूल क्या होता है, AB बराबर CD होता है और AD बराबर क्या होता है, BC होता है। ये कंडीशन होता है पैरेललोग्राम जब दिया रहता है तो उस कंडीशन में अब तुम देखो यहाँ पर रखोगे तो AB प्लस AB और AD प्लस में BC की जगह पे क्या रख दोगे, AD, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया 2AB बराबर आ गया 2AD, तो 2 से 2 कट गया तो AB बराबर क्या आ गया, AD। यानी इससे ये क्लियर हो रहा है AB बराबर AD होने से कि मतलब चारों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AB बराबर AD बराबर BC प्लस बराबर CD।
तो जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो ये रोहम्बस हो गया, मतलब क्योंकि चारों साइड इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करोगे तो यहीं से कर देना, यहाँ से, ठीक है। तो दो दो क्वेश्चन तुम्हें इसमें मैंने बता दिया। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, एक बार देखो ध्यान से। इसमें हमको प्रूफ करना है AOB, यानी यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेना OC को, ठीक है। तो लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन OC को मिला देना, ठीक है। OC को मिलाने से तुम्हारे पास एक साइड से 4 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चारों ट्रायंगल में हम दो दो का पेयर बना करके कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब यही काम हमारे पास ये स्टेप होना चाहिए। अब जैसे हम सबसे पहले आ जाते हैं इसमें 2 ट्रायंगल में, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल POA और जो ट्रायंगल लिखेंगे एंड ट्रायंगल क्या नाम है उसका, AOC, ट्रायंगल AOC। तुम्हें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल में तुम देखो OA और AOA दोनों में कॉमन है, ये लिख देंगे रीजन इसका कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पता है कि टेंजेंट पर रेडियस जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल कितना हो गया 90, और यहाँ पर भी एंगल कितना हो गया 90। तो इसलिए एंगल P बराबर लिखेंगे एंगल C, एंगल P बराबर एंगल क्या लिखेंगे C, यानी 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिख दिया। दूसरा, तीसरा तुम बता सकते हो क्या इक्वल हो सकता है इसमें, बताओ तीसरा क्या बराबर होगा। 2 चीज़ तो हो गया, OA बराबर OA हो गया, P इक्वल टू C हो गया। तीसरा तुम्हें पता है, तीसरा रेडियस बराबर है, लिख लिया रेडियस लिखोगे PO और OC बराबर है, ठीक है। लिखेंगे PO बराबर क्या होगा OC, यानी ये हो गया रेडियस। अब जैसे ही ये बराबर हो गए तो तुम्हें पता है कि दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। कौन से रूल से हो गए बताओ, कौन से रूल से हुए, RHS से। तो लिख देंगे बाय RHS ट्रायंगल POA इक्वल हो गया, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसके, AOC के, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब हमें दोनों को करना नहीं है, इन दोनों को पहले तो इससे जो कॉन्ग्रुएंस हुआ इससे हमें जो बेनिफिट हुआ उसको हम लिख लेते हैं। हमें ये पता चल गया ये दोनों एंगल जो हो गया वो इक्वल हो गया, तो इन दोनों एंगल को लिख लेते हैं, एंगल POA और इक्वल टू एंगल AOC। रीजन लिख देंगे इसमें हो गया CPCT, ठीक है। और एक वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली जब यूज करेंगे तो ये दोनों भी हो जाएगा, तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल नीचे वाले का नाम BOC, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसके, BOQ के, इसलिए इसमें भी लिख देंगे एंगल BOQ इक्वल हो जाएगा एंगल BOC के, और रीजन लिख देंगे CPCT, ये रीजन लिख दिया, ठीक है। यानी हमने इसको और इसको इक्वल लिख दिया और CPCT से इक्वल दिखा दिया। जैसे ही हमने इसको इक्वल दिखाया, अब तुम देखो तुम्हारे पास ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो पहले तो चारों एंगल के नाम लिख लेते हैं। तो चारों एंगल के नाम देखो क्या क्या है। नाम है इसका पहले का POA प्लस नाम है इसका AOC प्लस नाम है इसका BOC और एक और नाम क्या है BOQ। ये चारों मिला करके कितना डिग्री बना रहे हैं 180 डिग्री का, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहा है और एक साइड से बन रहा है तो इसलिए 180 बना रहा है। और तुम्हें पता है कि इसमें दो दो एंगल जो है वो इक्वल हो चुका है, POA और AOC इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 2 एंगल AOC, क्योंकि 2 बार आ गया। अब BOC BOQ इक्वल है, इसलिए लिख लेते हैं 2 एंगल BOC, और आ गया 180, ठीक है। जैसे ही आ गया, अब इसमें 2 कॉमन तुम ले सकते हो, बताओ इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, तो क्या लिखोगे AOC प्लस BOC बराबर कितना हो गया 180 को 2 से तुम यहीं से कट कर दो तो ये आ गया 90,
अब तुम यहाँ पे देखो दो एंगल तुम्हारे पास जो बच रहे हैं, एक AOC और एक BOC। तो AOC का नाम देखो, AOC और BOC, यानी ये दोनों मिला करके जो एंगल बना रहे हैं उसका नाम है AOB। तो लिख देंगे इसलिए एंगल AOB बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि यही दोनों मिल करके बना रहे थे AOB। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, लिखो। समझ? ठीक है, देखो तो हमने ये जब किया तो इसके चारों ओर एक क्वाड्रेटिकल का भी फॉर्मेशन कर ले ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो। करें, यहाँ से हम 4 पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ये 4 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये 4 लाइन को ज्वाइन करते हैं इसके एंगल के साथ, ठीक है। इसके एंगल के साथ ज्वाइन कर ले। अब इसके नाम लिख देना ABCD, ठीक है। इसमें कोई क्वाड्रेटिकल नहीं दिया हुआ कि ये ही क्वाड्रेटिकल है, ठीक है। अब तुम जब इसमें से नाम लिख लो PQRS भी लिख लो, ठीक है। इसमें से कोई 2 ट्रायंगल तुम ले लो, कोई से भी 2 ट्रायंगल जो कि इस टाइप का बना रहा हो, AS और इस टाइप का, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि जैसे हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल APO ले लो, यहाँ पर O है, APO एंड ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOS। इसमें तुम देखो AOS में दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर करते हैं, एंड लिख लो, एंड AOS। इसमें कंपेयर करोगे तुम्हें पता चलेगा कि AO बराबर इसमें AO है कॉमन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें से हो जाएगा, तुम खुद ही ले लो ना। AS बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास AP, ये 10.2 थ्योरम, ठीक है। और तुम्हारे पास OP बराबर हो जाएगा OS यानी रेडियस, यानी हो जाएगा SSS से ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल AOS, कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल AOP के, यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। सिमिलरली 4 हो जाएंगे ऐसे इक्वल। ट्रायंगल BOS कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ट्रायंगल BOR के, ठीक है। इसी तरह ROC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल QOC के, ठीक है। और इसी तरह ट्रायंगल DOQ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल POD के। इसलिए अब इसके नेमिंग मैं कर लेता हूँ। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके नेमिंग हमने कर लिया, तो मैं यहाँ से ये पता चल गया कि एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 और 2 बराबर है, ठीक है। इसी तरह 3 और 4 बराबर है, समझ गया। 3 और 4 बराबर है। इसी तरह 5 और 6 बराबर है, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे पास 5 और 6 बराबर है, तो इसी तरह तुम लिख देना 7 और 8 बराबर है। 5 और 6 बराबर है, इसको लिख दिया। उसके बाद 7 और 8 इक्वल है, तो 7 और 8 इक्वल है। ये हमने 4 एंगल बना दिए, क्योंकि ये सब सारे CPCT से हो गए, ठीक है। CPCT से 4 एंगल इसके इक्वल हो गए। अब तुम सभी को प्लस कर दो, तो करो प्लस, तुम देखोगे क्या क्या बन रहा है तुम्हारे पास। यहाँ पर बन जाएगा 1 2 के बराबर आ गया, मतलब अब सभी को प्लस कर दो ऐसे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, यानी ये सभी मिल करके 360 डिग्री बना देगा, ठीक है। सभी को जब मिला दोगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। तुम्हें पता था कि 1 और 2 बराबर है, इसलिए 2 बार हम एंगल 2 को लिख लेते हैं। 3 और 4 बराबर है, तो इसलिए 2 बार एंगल 3 को लिख लेते हैं। 5 और 6 बराबर है, इसलिए 2 बार एंगल 6 को लिख लेते हैं। और 7 और 8 बराबर है, तो इसलिए 2 बार एंगल 8 को लिख लेते हैं, 7 को लिख लेते हैं।
तो ये बराबर हो जाएगा 360। बस समझ आया मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर सबको लिख दिया 360। अब हम 1 और 2 बराबर था तो 2 को लिख दिया 2 बार, 3 और 4 बराबर था तो इसलिए 3 को लिख दिया 2 बार, 6 और 7 बराबर थे, नहीं 5 और 6 बराबर थे तो 2 बार लिख दिया 6, और 7 और 8 बराबर थे तो 2 बार लिख दिया 7, क्योंकि ये सभी क्या थे? इक्वल थे। अब तुम देख इन सभी में 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? 2 + 3 + 6 + 7 बराबर हो गया 360। कट कर दो, ये हो जाएगा 180। तो सप्लीमेंट्री एंगल दिखा रहा था ये कि यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो इसलिए तुम ये लिख देना लास्ट में, एंगल AOB प्लस एंगल COD ये मिला करके 180 बनाएगा, जो कि ये बताएगा कि सेंटर पे इसका जो बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। यही प्रूफ करना था तुम्हें इस वाले में, ठीक है। मैंने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह छोड़ दिए, वो तुम खुद से भी लैंग्वेज चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह छोड़ दी, जो मैंने स्टेप किए, ज्वाइन किया, ये सब को छोड़ दिया। मैंने जस्ट प्रूफ करके तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे प्रूफ करना है। समझ आ गया?